पिताजी नमस्ते। खुश रहो बेटी। बहन निर्मला। जी भैया। कहाँ हो बहना? मेरी बहन, आज तुम मेरे समक्ष खड़ी है, लेकिन तेरा ये अभागा भाई आज तुझे देख नहीं सकता। मेरी आंखों में रोशनी नहीं है बहना। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन आप चिंता न करें, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ऊपर वाले ने चाहा तो एक न एक दिन आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी और आप फिर से देखने लगेंगे। लेकिन भैया मुझको बतलाए क्या काम पड़ा है भाई, बतलाए भैया आदेश करे जारी, भैया आदेश करे जारी, और खरी सामने बहना आज्ञाकारी, खरी सामने। भैया आप मुझे क्यों बुलाए हैं? बहन निर्मला, जी भैया। तुम जानना चाहती हो कि दरबार में तुम्हें किस लिए बुलवाया है? किस लिए बुलाए भैया? बुलवाने का सबब कुछ प्यारी बहना, कुछ प्यारी बहना, और इस राजी के बारे में तुझे कुछ कहे। बहन निर्मला, जी भैया। तुम जानना चाहती हो कि दरबार में तुम्हें क्यों बुलवाया है? क्यों बुलाया? बहन, आज मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, मैं किसी को देख नहीं सकता, ना तो ये विक्रमगढ़ राज्य में देख पा रहा हूँ, ना तो अपनी प्रजा को देख पा रहा हूँ। इसलिए आज भरे दरबार मैंने एक फैसला लिया है, पुनः मेरी आंखों की रोशनी ना वापस आने से ये विक्रमगढ़ राज्य में नहीं चला सकता। इसलिए आज भरे दरबार अपनी बेटी गुणवती को इस विक्रमगढ़ की राज की मलका बनाता हूँ। ठहरो महाराज। क्या बात है दुर्गा सिंह, क्या कहना चाहते हो? सुनिए महाराज। बाप की राय से मैं हूँ सहमत नहीं, और ये एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या, कि जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, जनता को होगा मंजूर हरगिज नहीं, और खुलेआम होगा बराबर। महाराज, आपने ये क्या कर दिया? अपनी बेटी गुणवती को इस राज की मलका बना दिए।
नहीं महाराज, इस बात से मैं सहमत नहीं। परंतु महामंत्री दुर्गा सिंह, महामंत्री दुर्गा सिंह, आप महाराज जी की बातों से किस लिए सहमत नहीं है? क्यों आप सहमत नहीं है महाराज जी की बातों से? निर्भय सिंह, ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर होती है। मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा, सिर्फ मेरी नजर में औरत कमजोर है। दुर्गा सिंह, हमें तो लगता है जैसे आपका दिमाग खराब हो गया हो। अरे औरतों को आप कमजोर समझते हैं? औरतें कमजोर नहीं होती हैं, औरतें ताकतवर होती हैं दुर्गा सिंह, और औरतें ज्ञानवान होती हैं, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है। आज भी अगर इतिहास उठा करके देखो तो इतिहास के कई पन्नों पर ऐसी कई औरतों के नाम आज भी मोटी हेडिंग में विख्यात है दुर्गा सिंह। जैसे कि चांद बीबी और कर्णवती नारियां, चांद बीबी और कर्णवती नारियां आन पे अपने कुर्बान वो हो गई। औरत ही होती शेष की जो रचयिता, सुनो मंत्री जी आंख तुम्हारी कहां खो गई। दुर्गा सिंह, अरे एक औरत तो चांदनी भी थी, और एक औरत कर्णवती थी, और एक औरत झांसी की लक्ष्मीबाई थी। प्राण बात सम्मान के लिए कुर्बान होने को तैयार थी, और आप औरतों को कमजोर समझते हैं। ये सरासर गलत है। तुम्हारा दिमाग खराब है, लगता है बॉर्डर पे रहते रहते क्रैक हो गए हो। अरे वो चांद बीबी, वो करुणावती और झांसी की लक्ष्मीबाई कुछ और थी। क्या तुम झांसी की लक्ष्मीबाई से तुलना इस लड़की की करते हो? इस लड़की की करते हो, ये राज को चलाएगी। इसकी शकल क्या कमी है राजकुमारी में जो राज नहीं चला सकती है? ये दुर्गा सिंह की नजर में औरत कमजोर है। दुर्गा सिंह, तुम्हारी नजरों में औरतें कमजोर होती है क्यों? और यार एक बात आप सुन लीजिए, इस समय एक महाराज का लिया फैसला है। एक महाराज का लिया फैसला वो बिल्कुल अटल होता है, वो बिल्कुल निर्णायक होता है। और जो भी इस राज दरबार में या इस राज में महाराज जी की बातों को नहीं मानेगा, जो भी उल्लंघन करेगा, वो समझ लो निर्भय सिंह के हाथ मारा जाएगा। दुर्गा सिंह, निर्भय सिंह, धमकी देने वाला इंसान हमारी नजर में खड़ा नहीं, जमीन पे पड़ा होता है, और तुम मुझे धमकी देते हो। नारायण को कब्रिस्तान के ठेकेदार नारायण कहेगा दरबार में खून खराबा करना शुरू कर दिया। जरा भी मेरा खौफ नहीं खा रहे हो? खामोश, यू शट अप। अरे दुर्गा, तू औरत को कमजोर समझता है? औरत तो शस्त्र की रचयिता है। अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया कायम नहीं होती। दुनिया दुर्गा हराम खोर नारायण दरबार में खून खराबा कर रहा है। ये तो राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। हमारे सर का ताज
हमारी बेटी के सर पे पिन्हाया जाए। वन मिनट राजकुमारी साहिबा, 1 मिनट। आपको क्या परेशानी हो गई? आप किस टेंशन में हो गई हैं? क्या तकलीफ है आपको जो कि पूरे राज दरबार में इस तरह उछल कूद रही है? राजकुमारी साहिबा, मैं आपके इस उछलने कूदने का मतलब जानना चाहता हूँ। आखिर बात क्या है? नहीं सेनापति जी, क्यों परेशान? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मुझे आज इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि खुशी के मारे मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं। अवश्य आपको खुश होना ही चाहिए राजकुमारी जी, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, बहुत। क्योंकि आप देखो, आपकी भतीजी जो विक्रमगढ़ की राजमलिका बन गई है, और आप तो राजमलिका की सगी बुआ हैं, और बुआ होने के नाते ऐसे खुशियों पर बुआ को खुश होना ही चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। आप बुआ हो, अच्छी बात है, खुशियां मनाओ। और निर्भय सिंह, मेरी दूसरी ख्वाहिश एक और है। ये रहा खुफिया खजाने का नक्शा। ये विक्रमगढ़ का नक्शा है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। आज शरी दरबार, ये नक्शा मैं तुम्हें सौंपता हूं। खाइए भैया, देखिए भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है, ये कोई मामूली नक्शा नहीं है। इसलिए इस नक्शे को आप मुझे दे दें, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। नहीं बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम नहीं कर सकती हो। क्या? इस नक्शे की हिफाजत सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह कर सकता है। तुम्हारे बाजुओं में वो ताकत नहीं है बहन, इस नक्शे की हिफाजत तुम कर सको, क्योंकि ये नक्शा वहां का है जहां पर संपूर्ण दौलत गड़ी हुई है। वहां पर कोई भी दुश्मन चढ़ाई कर सकता है। ये नक्शा तुम नहीं संभाल सकती हो। हुजूर, वाकई में ये नक्शा ये नहीं मैं संभाल सकता हूँ। हमसे बड़ा धर्मात्मा इस नगर में कोई नहीं है महाराज। वो तो जानता। ये आपकी सारी जनता मुझे भगवान मानती है, मेरी पूजा करती है महाराज। आप मुझ पे विश्वास करके ये खुफिया खजाने का नक्शा मुझे दे दीजिए, इसको मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगा महाराज। अबे चमगादड़ की औलाद, छिछड़े नस्ल के कुत्ते, तेरी तो सच्चाई और वफादारी साबित हो गई। जब आज भरी दरबार तू खून खराबा कर रहा है, जिस वक्त नक्शा मेरे पास है, और ये नक्शा जब तेरे पास जाएगा तो हमारे विक्रमगढ़ राज में तू तहस नहस कर देगा, बंजा ढार कर देगा, पूजा का जीना दुश्वार कर देगा। ये नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दे सकता। आज ये नक्शा अपने बहादुर सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। लो मेरी बहादुर, इसे संभालो, क्योंकि हमारे विक्रमगढ़ राज में तुम सब बहादुर इंसान नहीं है। इस नक्शे की हिफाजत तुम ही कर सकते हो। महाराज, भरे राज दरबार में आपने हम पे विश्वास किया है, हम पे भरोसा किया है महाराज, और ये खुफिया खजाने का नक्शा आपने मुझे सौंपा है। महाराज, आपके विश्वास को हमेशा कायम रखूंगा। ये नक्शा मैं अपनी जान से भी ज्यादा इसको समझूंगा महाराज।
मरते मरते मर जाऊंगा महाराज, मरते मरते मर जाऊंगा राजन, परंतु ये नक्शा किसी और के हाथ कभी लगने नहीं दूंगा। और हाँ महाराज, अगर भविष्य में कभी भी इस नक्शे की आवश्यकता राजमलका को आ गई तो ये नक्शा लाकर राजमलका के हवाले कर देंगे महाराज। तुमसे यही उम्मीद है। और महामंत्री दुर्गा सिंह, बास सेनापति निर्भय सिंह, ईश्वर ने मुझे 2 पुत्री दिया है। बड़ी बेटी गुणवती इस वक्त विक्रमगढ़ की राज की मलका हो गई, छोटी बेटी रूपमती हमारी बहन की गोद में है और वो इस वक्त नाबालिग है। जब हमारी छोटी बेटी रूपमती बालिग को हो जाए तो मेरे ना रहने पर हमारी दोनों बेटियों को आधा आधा राज बांट देना और मेरी बहन जो निर्मला है इसे कोई अच्छा सा राजकुमार देखकर इसके हाथ पीले करके इसे ससुराल भेज देना। और महामंत्री दुर्गा सिंह, बास सेनापति निर्भय सिंह, मेरे दरबार का एक फरमान और जारी है। अगर मेरे विक्रमगढ़ राज में कोई गुनाह करता हुआ पकड़ा जाए या कि जुर्म करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे इन जुर्मों की जंजीरों में जकड़कर उसे लाखत में डलवा दिया जाएगा और उसे 20 साल की सजा मुकर्रर की जाएगी। महाराज, आपके आदेश का पालन जरूर किया जाएगा, आपके आदेश का पालन जरूर किया जाएगा। ये जुल्म की जंजीर अपने हाथ में लेकर राज दरबार में सौगंध खाता हूं महाराज। सौगंध है मुझे महाराज कि आपके राज के अंदर कोई इंसान जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया, कोई भी जुल्म या गुनाह करता पकड़ा गया तो हाथ पैर में जुल्म की जंजीर लगाकर और ला करके उसको लॉकअप में बंद कर दूंगा महाराज, बंद कर। शाबाश मेरे बहादुर निर्भय सिंह, हमारा हुक्म है अपनी बटालियन सेना ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी आज्ञा महाराज। महामंत्री दुर्गा सिंह, हमारा हुक्म है तुम प्रजा की ओर जाओ और बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहन निर्मला। जी भैया। तुम जाओ बहना, भवन में आराम फरमाओ। जी भैया। जी आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।